हाँ बच्चों, अब हम लोग इसमें अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, परावर्तन के नियम हमने पढ़ा था, 2 नियम वहां थे, और अपवर्तन का नियम अब पढ़ने चल रहे हैं, 2 नियम यहां भी हैं। एक नियम वहां का, एक नियम यहां का लगभग समान है। केवल एक नियम जो कोणों से संबंधित है वो दोनों में अलग अलग कथन है उसका, अर्थात दोनों नियम अलग अलग हैं। बाकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इनके बारे में जो परावर्तन का नियम है लगभग वही अपवर्तन का नियम है। पहले हम चित्र बना दें। ये 2 माध्यमों का बॉर्डर हो गया। प्रकाश किरण ये आपतित हुई, अभिलंब बना दिया जाए। अभिलंब हो गया, और अपवर्तित किरण हो गई। ये तो ए ओ बी, ये आप किरण, ये यन डैश अभिलंब, यहाँ आई कोण, यहाँ आर कोण। ठीक, ये मान लो हो गई हवा माध्यम, और ये हो गया कांच। ठीक, अब जो है इसी में हमको पढ़ना है। थोड़ा एक बात पहले से ताजा कर लिया जाए। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अपने यहां दूसरे माध्यम में जब प्रवेश किया तो तिरछी हो गई, विचलित हो गई, ये अपवर्तन की घटना हो गई। ए ओ आपतित किरण है, और ओ भी अपवर्तन के लिए है, अपवर्तन वाले माध्यम में ये अपवर्तित किरण है। ओ आपतन बिंदु है। ठीक, यन डैश आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है। आपतन बिंदु पर ही अभिलंब रहेगा। अभिलंब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है वो आपतन कोण कहलाता है। यही परावर्तन में भी था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। एक यहां नाम बदला है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है वो अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है। फिर देखो, हवा से कांच में गई तो विरल से सघन में जा रही है। यहां हम लिख दें, ये विरल है और ये सघन है। ठीक, तो विरल से सघन में प्रकाश किरण जा रही है। तो हमने बताया था कि सघन में जाने पर उसकी चाल घट जाती है। चाल घट जाने से वो अपना मार्ग छोटा तलाशती है। मार्ग छोटा करने के लिए रेखा गणित के हिसाब से देखो, तब भी वो अभिलंब की ओर झुके, तभी इसका मार्ग छोटा होगा आगे जाने के लिए। अगर अभिलंब से दूर हटेगी, तिरछा जाएगी, पता नहीं कहां तक जाएगी। तो ये सघन माध्यम जा रही है तो इसकी चाल कम हुई, ये मार्ग अपना छोटा करेगी, इसलिए अभिलंब की ओर झुके तभी मार्ग छोटा होगा, तो अभिलंब की ओर झुक गई। इसीलिए हमने कहा था कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण हमेशा छोटा होता है। सघन माध्यम में अपवर्तन कोण हमेशा छोटा होता है। हवा कांच का एक ये उदाहरण चित्र है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। इस चित्र के द्वारा बहुत से प्रश्नों के जवाब, बहुत से हेडिंग तुम्हें समझ में आएगी। हेडिंग क्या, सब कुछ समझ में आएगा। हम तो ये मान रहे हैं कि इस चित्र के द्वारा पूरा अपवर्तन का चैप्टर, न्यूमेरिकल, तुम्हारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना हम लोगों ने ताजा कर लिया। अब क्या है,
पहला नियम इसमें कोण से संबंधित है, लेकिन वो पहला नियम कहो या दूसरा नियम कहो ये नहीं, बल्कि अपवर्तन के नियम में दो नियम हैं। एक कोण से संबंधित है और एक आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण से संबंधित है। ये कहो एक कोण से संबंधित है, एक किरणों से संबंधित है। पहला दूसरा कहने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अब हम क्या करें, चाहे जो लिखें तो कोण से संबंधित लिखें। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रथम नियम, देखो प्रथम नियम कहने से कोई फिक्स नहीं हो जाता है। इसमें हमें कोणों का नियम और आपतित किरण, अपवर्तित किरण या कह लो किरणों का नियम, एक कोणों से संबंधित नियम है, एक किरणों से संबंधित नियम है। तो जो भी लिखो, अब इसमें हम एक नियम पहले कोण वाला लिख रहे हैं, तो उसमें लिखने के बाद देखो अभी हम लोग तय कर देंगे क्या क्या परिभाषा कैसे है। कि दो माध्यमों के लिए तथा किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की साइन व अपवर्तन कोण की साइन में नियत अनुपात होता है। ये कोणों से संबंधित हम लोगों ने पहला नियम लिया, किरणों से संबंधित भी ले सकते थे। तो हमारे कहने का मतलब कि प्रथम नियम द्वितीय नियम के लिए फिक्स नहीं है कि कोण वाला होगा ये किरण वाला होगा। हम कोण वाला पहले उठा लिए। देखो इसमें किन्हीं दो माध्यमों के लिए ऐसा है कि यहां हम हवा और कांच लिए हैं। हवा की तुलना में कांच सघन है, लेकिन कांच की बजाय अगर जल ले लें तो जल और कांच की सघनता में कुछ अंतर है। तो अगर किसी ने हवा कांच की बात की और किसी ने हवा के साथ जल की बात की तो माध्यम की सघनता में अंतर है। यहां कोणों में अंतर पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा भाई। जो ज्यादा सघन है वो प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ेगा और जो कम सघन है वो कम मोड़ेगा। तो माध्यमों का नाम निश्चित करना अनिवार्य है नियम में कि नहीं नियम है। इसलिए दो माध्यम जो हैं उनको निश्चित करो, उन्हीं माध्यमों के लिए बात होगी। दो माध्यम हो गए, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक बात ये हम लोगों ने तय कर दिया। क्यों ये कहा गया? देखो याद करने वाली कोई बात नहीं फिजिक्स में, जल्दी से बहुत कम याद करने वाली बात है भाई। हमने कहा कि किन्हीं दो माध्यम की बात आ गई तो माध्यम का नाम लेना क्यों जरूरी हो गया? सघनता विरलता सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी माध्यम को ले रहा, कोई किसी माध्यम को ले रहा है।
सघनता कम ज्यादा है, प्रकाश किरण कम ज्यादा मुड़ेगी, तो अपवर्तन कोण कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, सब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए दोनों माध्यम फिक्स कर लिए। तथा किसी निश्चित रंग के लिए, अब रंग की बात आ गई। ये रंग की बात कहां फाट पड़ी? यहां देखो, प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश, इसमें असंख्य रंग हैं, असंख्य रंगों से मिलकर बना है, लेकिन 7 रंग हमारे पहचान में आए हैं, 8वां रंग स्पष्ट अभी पहचान में नहीं आया है। तो हम ये मान के यहां चलेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश में 7 ही रंग हैं, प्राकृतिक प्रकाश में 7 ही रंग हैं। तो 7 रंग में सबसे एक किनारे लाल होता है, एक किनारे बैगनी होता है। ये लाल और बैगनी, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 बैगनी। ये तो क्या हुआ, बीच में और रंग हैं, उनका एक सीरियल है, आगे चलोगे बताया जाएगा। तो लाल रंग जो है वो जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो ज्यादा नहीं मुड़ता है, हल्का सा अपने मार्ग से मुड़ता है, थोड़ा हिल डुल जाता है। लेकिन जो बैगनी रंग की किरण होती है वो दूसरे माध्यम में जाने पर काफी डगमगा जाती है, कह लो काफी डगमगा जाती है, अर्थात बहुत ज्यादा मुड़ती है, या तो बहुत ज्यादा अभिलंब की ओर ही आ जाएगी या तो बहुत ज्यादा अभिलंब से दूर ही चली जाएगी। जबकि लाल रंग के लिए क्या है, वो विचलित तो होगा, विचलित होने वाला सिद्धांत है लागू, लेकिन हल्का सा इधर मुड़ी या हल्का सा उधर मुड़ी। इसका मतलब क्या है, अपवर्तन की घटना में लाल रंग की प्रकाश किरण बहुत हल्की विचलित होती है और बैगनी रंग की प्रकाश किरण बहुत ज्यादा विचलित होती है। तो अगर एक आदमी लाल रंग की बात कर रहा है और एक आदमी बैगनी रंग की बात कर रहा है, तो लाल रंग के लिए जब विचलन कम होगा तो फिर आपतन कोण हल्का सा छोटा बड़ा हो, वो अपवर्तन कोण हल्का छोटा बड़ा होगा। लेकिन अगर बैगनी रंग वाले की बात करें तो इसमें अपवर्तन कोण या तो बहुत छोटा हो जाता है या तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर क्या दोनों का अनुपात गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया? इसलिए प्रकाश जो आ रहा है किरण वो भी किसी एक विशेष रंग का होना चाहिए। सीधा अर्थ यहां निकला कि अपवर्तन की घटना में एक रंग का प्रकाश होगा। लाल अगर ले लिया गया तो दोनों किरणें, आपतित किरण अपवर्तित किरण लाल ही रहेगी, रंग नहीं बदलेगा। लेकिन 2 तरह के रंग का मिला प्रकाश या मिक्सचर प्रकाश नहीं होगा। एक रंग के प्रकाश की बात की जाएगी, लाल की बात की गई, बैगनी की बात की गई, पीले की गई, हरे की गई, जो भी की गई। इसलिए रंग भी निश्चित करना पड़ा। तो 2 एक तरीके से शर्तें हो गई, दोनों माध्यम निश्चित हो और रंग निश्चित हो, तब आपतन कोण की साइन, अर्थात आपतन कोण आई है तो साइन आई, और अपवर्तन कोण की साइन, अगर अपवर्तन कोण आर है तो साइन आर का अनुपात का बटा क्या होता है, नियत होता है, नियतांक होता है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और यही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यही सब कुछ है अपवर्तन के पूरे चैप्टर के लिए? इसी का अर्थ समझ जाओगे सब हो जाएगा। ये पहला नियम हो गया। और ये नियतांक का एक मान है, नाम है, पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात पहले माध्यम के साथ या पहले माध्यम के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसका नाम है। इसे यन से लिखते हैं। यन का तात्पर्य पहले माध्यम के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इतनी बात है। ये कोण से संबंधित जो नियम है अपवर्तन का, इसमें इतनी बात आई कि जो साइन आई बटे साइन आर होने जा रहा है उसका मान नियत रहेगा। दोनों माध्यम और प्रकाश का रंग अगर फिक्स किए हो तो यहां निकालो, अमेरिका में निकालो, जापान में निकालो, दोनों का बटा हमेशा एक नियत संख्या ही आएगी। सामान्यतः इसे स्मॉल एन से लिखते हैं और इसका तात्पर्य और दूसरा है, इसे पहले माध्यम के लिए हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक, हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक, यहां जो है हम कहेंगे हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक बराबर यन। ये हम एक साधारण भाषा लिखे हैं। हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक, जो यहां सीरियल है, पहले हवा है तब कांच है, यही सब बात समझना है। इसमें जल्दबाजी ना करो, उबो ना, क्यों बार बार वही बात की जा रही है। समझो अपने चैप्टर के लिए पूरा हथियार तुम ही बना ले रहे हो। अब आगे कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना रहेगा, इन्हीं बातों के सहारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या हुआ, हवा के लिए कांच का अपवर्तनांक। तो किसका अपवर्तनांक है? जिसमें प्रकाश किरण गई है दूसरे माध्यम में, इसको दूसरी भाषा में कहेंगे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और शॉर्ट में लिखने का तरीका इसका है, पहले हवा माध्यम है, हवा में आपतित किरण है, अपवर्तन के बाद कांच में गई है प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण कांच में है। इसको लिखने का तरीका है ANG। यहां देखो यन ये अपवर्तनांक वाला अक्षर है ही है, इसके पहले ए लिखा गया नीचे छोटा, ए माने एयर, और बाद में लिखा गया स्मॉल जी माने ग्लास, कांच, ठीक। तो हवा से कांच में जा रही है तब अपवर्तनांक निकाला जा रहा, ये सीरियल है। इसको हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी कहेंगे। लिखने में माध्यमों का पहले और बाद में पहला छोटा अक्षर लिख दिया जाता है, या कहीं जैसे ये भी हुआ,
AN W WN GNA। अब सब में समझ लो, ANG लिखा है, पहला माध्यम पहले लिखा जाता है, दूसरा माध्यम बाद में लिखा जाता है। तो हवा से कांच में गई, यहां क्या है, ANW लिखा गया। पहला ए है हवा, दूसरा माध्यम जल है वाटर, तो यहां हवा से जल में गई। यहां WNG लिखा गया, पहला माध्यम जल मानेंगे, बाद में दूसरा माध्यम कांच मानेंगे। यहां प्रकाश किरण जल से कांच में गई। यहां GNA लिखा है, तो यहां पहला माध्यम G हुआ, दूसरा माध्यम A हुआ। यहां प्रकाश किरण कांच से हवा में गई। इस तरीके से लिखने का तरीका है। अगर नाम नहीं दिया है, माध्यमों का क्रमांक दिया गया है, माध्यम 1 और माध्यम 2, तो 1N2 लिखा जाएगा, 1N2। इसका मतलब पहला माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जा रही है और वहां माध्यम का क्रमांक लिखा रहेगा। तो क्या हुआ, ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका हो गया। ठीक। दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किरणों से संबंधित है, बड़ा आसान। द्वितीय नियम क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर तीनों एक समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, व अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक समतल में होते हैं। तो इस दूसरे नियम का कोई मैथमेटिकल महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी कहीं इस तरीके जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में समझो या तुम्हारे स्तर की बात नहीं है। केवल क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक समतल में होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड से रेंगते हुए किरण आई, ब्लैक बोर्ड पर रेंगता हुआ अभिलंब खींचा, इधर भी अभिलंब ब्लैक बोर्ड के तल पर, इधर भी ब्लैक बोर्ड के तल पर अपवर्तित किरण। कहना तीनों एक लेवल में हैं, एक लेवल में है, बस इतना है। ठीक। तो इस तरीके से अपवर्तन के नियम हो गए। इसमें जो कोण का नियम है वही सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें बात हो भी गई। क्या है, दो माध्यम फिक्स कर दो और रंग फिक्स कर दो प्रकाश का, जिससे कि अलग अलग रंग का मुड़ना अलग अलग होता है, उसमें कोई गड़बड़ न होने पावे। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है या एक नियतांक होता है। अर्थात जो आपतन कोण हो साइन थीटा आपतन कोण समझो, या साइन आई बटे साइन आर अपवर्तन कोण है। जो कुछ मान आएगा वही होगा नियतांक, और यह मान चाहे जहां दोनों माध्यम जो हमने लिया है वही लेके चाहे जहां जाए, उसी रंग का प्रकाश लेके चाहे जहां जाए, दुनिया के हर कोने में
सब जगह दोनों साइन आई बटे साइन आर का मान नियत रहेगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, वैज्ञानिक स्नेल का नियम भी कहते हैं। और क्या है, यन का मतलब होता है पहले माध्यम के लिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, उसी को भाषा बदल के कहा गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और ये ANW, WNG ये सब बताया गया। इन सब पर बात आगे भी होती रहेगी। यहाँ अपवर्तनांक जो है अब आगे और विस्तार में बताया जाएगा अगले वीडियो में। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन की बात हो गई, जितनी आवश्यक चीज है उतनी ज्यादातर यहाँ हो गई है। अब अगले वीडियो में